नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। बिलासपुर जिले के तखतपुर के मेड़पार बाजार में हुई 50 गायों की मौत पर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि 50 गायों की मौत पर एक कहीं न कहीं सरकार की बड़ी लापरवाही है। तो वही कल गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रामसुंदर दास ने घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया, साथ ही अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तखतपुर के मेड़पार गांव में हुई 50 गायों की मौत के बाद गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रामसुंदर दास ने मेड़पार गांव जाकर सरपंच सचिव के साथ स्थानीय नागरिकों से घटना की जानकारी ली। अधिकारियों से चर्चा कर महंत रामसुंदर दास ने कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पूरी घटना को लेकर रामसुंदर दास से हमारे चैनल हेड प्रमोद मिश्रा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। तो बिलासपुर जिले के तखतपुर के मेड़पार बाजार में हुई गायों की हत्या के मामले में प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष कह रही कि सरकार की बड़ी लापरवाही है। वहीं सत्तापक्ष सरकार का भी कहना है कि हमने कोई लापरवाही नहीं की है और खुद सीएम भूपेश बघेल ने इस पर जांच के आदेश भी दिए हैं। कल गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास महाराज जी ने भी घटनास्थल को मुआयना किया है। हमारे साथ राजेश श्री महंत रामसुंदर दास जी, उनसे जानेंगे। महाराज जी, कल अपना घटनास्थल गए थे, किस प्रकार से खामी नजर आई, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? निश्चित रूप से यह अत्यंत दुखद घटना है और 47 गौ माता काल कलवित हो गए और ये ग्रामवासियों ने आपसी सहमति से गौ माताओं को, गौवंशियों को लेकर के पुराना वहाँ जो पंचायत भवन है वहाँ उसको रख दिए। जगह बहुत छोटा था, जहाँ जितना मवेशी रखा गया था, जितने गौ माताओं को रखा गया था, वह संख्या ज़्यादा हो गया और स्थान छोटा हो गया, जिसके वजह से ये घटना घटी है। यह भी वहाँ देखने को आया कि जहाँ पर रखा गया था वहाँ हवा पानी आने का विशेष रूप से कहीं कोई व्यवस्था नहीं था कि कहीं से वहाँ हवा पहुँचे। संख्या ज़्यादा होने से लगता है कि घुटन आपस में होने से, घुटन की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों ने किया है सभी मृत गौ माताओं का, तो उससे भी यह पता लगा है कि घुटन की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। हमने ग्रामवासियों को भी समझाया है इस बात को और अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिया है कि जो घटना तखतपुर के मेड़पार उस गांव में हुआ है, ऐसी घटना पुनरावृत्ति प्रदेश में और कहीं भी ना हो और इससे सजग होकर के गौ माता का सेवा करें, ये हमने कहा है। बिलासपुर कलेक्टर ने एक जांच टीम भी बिठाई है, किस प्रकार से जांच आगे बढ़ी, क्योंकि 48 घंटे का समय बीत चुका है, आपने भी क्या कुछ निर्देश कार्रवाई के दिए हैं? निश्चित रूप से जैसे ही इस घटना का पता हमारे प्रदेश के सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पता चला, तो उन्होंने तुरंत ही न्यायिक जांच का निर्देश दिए हैं और कलेक्टर ने अतिरिक्त कलेक्टर की अगुवाई में एक जांच टीम का गठन भी किया हुआ है। जांच टीम भी अपना कार्य कर रही है। सभी लोगों से जिन जिन बिंदुओं पर उनको जांच करना है उसको पता लगा रहे हैं। तो जांच होने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। महाराज जी, इस पूरे गायों की मौत पर एक दिलचस्प बात ये भी नज़र आई है कि जो गांव के सरपंच और सचिव ने रिपोर्ट बनाई उसमें 54 गायों की मौत की बात कही गई है। वहीं एसडीएम के रिपोर्ट में 47 गाय की मौत की बात सामने आ रही है। क्या कुछ वास्तविकता, कल खुद आप गांव गए थे, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? निश्चित रूप से वहाँ पर कुल 50 गाय कमरे के अंदर में था और कल तो मैं अधिकारियों के साथ में स्वयं गया हुआ था और उस जगह को ही मैं देखा जिस परिस्थिति में ये घटना घटी। तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वहाँ 50 गाय थे, जिसमें का 47 गाय मृत्यु को प्राप्त हो गए, अकाल मृत्यु उनका हुआ और उसमें 3 गाय बचे हुए थे जिनका उपचार किया गया और स्वस्थ हैं आज की तारीख में।
जिस प्रकार से गाय की मौत हुई थी, गायों की मौत हुई थी, जिला प्रशासन के साथ साथ गांव के सरपंच सचिव की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका अंतिम संस्कार पूरे नियम से किया जाए। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि ट्रैक्टर से खींचते हुए उन गायों के शव को ले जा रहे हैं। कितना उचित मानते हैं आप? नहीं, देखिए क्या है, परिस्थिति जन्य हुआ है कि सभी गाय एक साथ वहाँ मृत हो गए और कमरा का दरवाज़ा इतना छोटा था कि कल तो मैं जाकर स्वयं देखा हूँ कि दरवाज़ा से गौ माता के शव निकल नहीं पा रहा था, तो दरवाज़ा को तोड़ना पड़ा, दीवार को तोड़ कर वहाँ से निकाले हैं और उनका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद गड्ढा करके उनको दफनाया गया है, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। एक अंतिम सवाल है, विपक्ष कह रही, बीजेपी कह रही है कि सरकार की बड़ी लापरवाही है। क्या आपको लगता है कि लापरवाही है या फिर लगता है कि बेवजह की राजनीति बीजेपी कर रही है? देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि मानवीय नासमझी पनाह से या लोगों की समझिए कि अदूरदर्शिता के कारण यह घटना घटी है। गौ माताओं की आकस्मिक मृत्यु वहाँ हुआ है, इसमें कहीं कोई समझिए कि लिकाने छिपाने की बात नहीं है, जो है सो है। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कुछ भी अन्य लोग कर रहे हैं यह केवल राजनीति वाली बातें हैं। घटना घटी है वहाँ और इस घटना में सरकार की कहीं भी कोई बात नहीं है, उनका जिम्मेदारी मतलब सरकार का कोई इसमें इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उस गांव में गौठान नहीं है आज के तारीख में। आज के तारीख में वहाँ कांजी हाउस भी नहीं है। तो जहाँ गौठान नहीं है, जहाँ गौशाला नहीं है, जहाँ कांजी हाउस नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में गांव वाले आपसी विचार विमर्श करके, आपसी सलाह मशविरा करके जो गाय दूसरे गांव के आ गए थे उसमें बहुत कम गाय ग्राम के किसानों का था। बाकी मैं तो कल गया सरपंच से, सभी लोगों से, गांव के एक व्यक्तियों से मैंने चर्चा किया, तो उस गांव का बहुत कम गाय उसमें था। बाकी गाय बाहर से आए हुए गाय उस गांव में विचरण कर रहे थे, जो फसल को नुकसान न कर दे ये सोच करके गांव वाले आपसी सहमति से वहाँ रखे थे। उनसे चूक केवल इतने ही हुआ कि गाय की संख्या को लोग अनुमान नहीं लगा पाए और उस छोटे से जगह में उन्होंने सभी गायों को रख दिया, जिसके नाम से यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा है और निश्चित रूप से यह अकल्पनीय है। कभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि गौ माता के साथ इस प्रकार का घटना घट जाएगा। कल तो मैं स्वयं गया, उस जगह को मैं देखा तो मुझे स्वयं को ही आश्चर्य लगा कि इतने छोटे जगह में 50 गाय तो आखिर ये लोग रख कैसे दिए थे। तो निश्चित रूप से यह मानवीय भूल है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई है। तो ये थे हमारे साथ महान राम सुंदर दास जी, गौ सेवा के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना घटी है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी उतनी ही कड़ी होगी और देखा जाए कि आगे इस प्रकार से घटना न हो। कैमरा भूपेश तांडे के साथ मैं प्रमोद मिश्रा, मीडिया 24 न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।